नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट का खास कार्यक्रम चर्चा में। आज चर्चा में है रक्षित सिंह, जो एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। उन्होंने भरी पंचायत में, किसानों की भरी पंचायत में इस्तीफा दे दिया और इससे तहलका मचा हुआ है और उनका वीडियो वायरल हो रहा है और इस खबर ने पूरे मीडिया के माहौल को हिला कर रख दिया है। तो आज हम उसी खबर पर चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि रक्षित सिंह के इस्तीफे से मीडिया के माहौल पर क्या असर पड़ेगा, समाज पे क्या असर पड़ेगा और सरकार उस पर क्या रुख दिखाती है। इन्हीं चीज़ों का हम इस चर्चा में विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ हैं चरण सिंह राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने मीडिया में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। तो चर्चा इन्हीं के साथ। चरण जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाइए कि इस न्यूज़ का क्या मतलब है कि रक्षित सिंह ने भरी पंचायत में इस्तीफा दे दिया। देखिए श्रीकांत जी, मैं आपको बताऊं, देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन को गोदी मीडिया किस रूप में ले रहा था, वो कल मेरठ में जो किसान पंचायत थी उसमें साबित हो चुका है। मेरठ में किसान पंचायत में रक्षित सिंह, जो आपने ही भी बोला कि एबीपी न्यूज़ चैनल के सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने मंच से इस्तीफा दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने बोला है कि उन पर दबाव था कि किसान पंचायत को फ्लॉप दिखाया जाए, मतलब पंचायत शुरू होने से पहले वहाँ पर जाकर वीडियो बनाया जाए और वो उस वीडियो का प्रसारण किया जाए। ये है आज मीडिया की स्थिति। मतलब सरकार के दबाव में, पूंजीपतियों के दबाव में मीडिया जो असली चीज़ है, जो नेचुरल चीज़ है, जो ज़मीनी हकीकत है, उसे छिपाकर सरकार और पूंजीपतियों के दबाव में उनके पक्ष की जो है वो बातें दिखा रहा है। ये कल साबित हो चुका है। इसका मतलब ये है कि सरकार भी कहीं ना कहीं इस इस्तीफे के बाद घेरे में आ रही है, क्योंकि रक्षित सिंह ने एक बात कही है कि मेरा 56 इंच का ना सही जी तो 5-6 इंच का सीना है जी 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 और लेकिन मैं किसी से डरूंगा नहीं। उन्होंने आशंका भी जताई कि किसी ट्रक का ब्रेक फेल हो सकता है या उनके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो ये उन्होंने आशंका भी जताई है, जिससे कि सरकार घेरे में आती नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपसे बताऊं, विशेष रूप से हम दोनों लगातार जो मीडिया की कुव्यवस्था है, मीडिया में दमन और शोषण का जो खेल चल रहा है, मीडिया में जो सरकार और पूंजीपतियों के दबाव में जो खबरें दिखाने का खेल चल रहा है, हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं। और इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि मीडिया में काम करने वाले जो हमारे साथी हैं, उनके सामने बड़ी मजबूरियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो लोग किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, पत्रकारों पर कितना दबाव है, ये कल के प्रकरण से साबित हो चुका है। लेकिन आप जो कल रक्षित सिंह ने जो इस्तीफा दिया है, आप उस रूप में भी देख सकते हैं कि देश में जो स्वाभिमानी पत्रकार हैं, जो देश समाज की चिंता करने वाले पत्रकार हैं, जो पत्रकार ये देख रहे हैं कि मीडिया का इस्तेमाल सरकार और शासन प्रशासन के साथ में पूंजीपति अपने लिए कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं ज़मीर जाग रहा है। और श्रीकांत जी, आप ये भी देख सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किसान आंदोलन में जी और मीडिया के लोग काफ़ी जलील किए गए, जी उनसे कहा गया। जी एक बात ये भी सामने आ रही है जी कि वास्तव में जो जिसे गोदी मीडिया हम कह रहे हैं जी 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 और वहाँ जो काम कर रहे हैं जो लोग, जी उनके ऊपर दो तरफा दबाव है। एक जो है उस मीडिया संस्थान के मालिक सरकार के इशारे पर अपने हिसाब से पत्रकारिता कराना चाहते हैं जी 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 और वही रिपोर्टर, वही पत्रकार जब बाहर निकलते हैं, फील्ड में जाते हैं, जी तो वहाँ पर समाज का दबाव उनके ऊपर पड़ता है। तो देखा जाए तो जो पत्रकार है उस पर जो है वो एक मतलब दो पार्टों की चाकी में पिस रहा है। इसका क्या सलूशन आपको नज़र आता है? देखिए, मैं बताऊँ आपके श्रीकांत जी, आज की तारीख में मीडिया की स्थिति बड़ी भयावह है। जो मीडिया में काम कर रहे हैं हमारे साथी, उनके सामने बड़ी दिक्कतें हैं।
और जो आज परिस्थितियाँ हैं, जो आज मीडिया में माहौल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मीडिया में बड़े स्तर पर हमारे साथी मानसिक रोगी हो चुके हैं। गंभीर बीमारियों जो हैं उनके शरीर में घर कर चुकी हैं। और ये जो परिस्थितियाँ हैं इसमें से लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सबसे पहले इस देश का इतिहास रहा है, लोगों ने अपनी परेशानी भूलकर देश और समाज की बात की है। तो हम लोगों को विशेष रूप से मीडिया जो है एक जागरूक तंत्र माना जाता है। देश में ये माना जाता है कि मीडिया कमज़ोर की, गरीब की, दबे कुचलों की आवाज़ उठाता है और देश समाज के लिए काम करता है। तो अब मैं आह्वान करना चाहूँगा, जो मीडिया में हमारे साथी हैं, मैं उनसे अपील भी करना चाहूँगा, आग्रह भी करना चाहूँगा कि साथियों, निश्चित रूप से परेशानियाँ हैं, निश्चित रूप से दिक्कतें हैं, निश्चित रूप से रोजी रोटी की समस्या देश में है, परिवार के पालन पोषण की समस्या है, लेकिन सबके बावजूद आज देश को सच्ची पत्रकारिता की जरूरत है, ज़मीनी पत्रकारिता की जरूरत है। आम आदमी के लिए, कमज़ोर के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए काम करने वाली पत्रकारिता की ज़रूरत है। और सरकार में जो काम गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली पत्रकारिता की ज़रूरत है आज देश को। और सरकार के दबाव में जो आप लोग काम कर रहे हैं, मालिकों के दबाव में जो काम कर रहे हैं, बीच का ही रास्ता निकालिए, लेकिन आप लोग देश समाज के लिए काम कीजिए। ये मैं अपने मीडिया के साथियों से अपील करना चाहूँगा। श्रीकांत जी, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए, रक्षित सिंह ने एक बात कही है। जी जी जी। उनसे कुछ लोगों ने सवाल पूछा, बाद में उनका मतलब उस किसान पंचायत से बाहर उन्होंने बयान दिया है। जी। उन्होंने कहा है, उनसे पूछा गया, जैसा कि आमतौर पर होता है, कोई भी इस तरह के फैसले ले लेता है, चर्चा में आ जाता है, तो उनसे अब यही समाज जी अब वहाँ पे इस्तीफा देने के पहले जो समस्याएं उन्होंने गिनाई कि उनका बेटा है, जी जी, पिता का निधन हो गया है, जी, पत्नी है, परिवार है, जैसा कि अभी हम लोग इस चर्चा से पहले बात कर रहे थे जी जी, कि समाज का ही नहीं, जी जी, एक पत्रकार के ऊपर परिवार का बहुत बड़ा दबाव रहता है। जी जी जी। और रक्षित सिंह कोई तहस में आके उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जी, वो बिल्कुल। पिछले 1.5 महीने से अपनी पत्नी से चर्चा कर रहे थे बिल्कुल कि मैं इस तरह की पत्रकारिता नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं नौकरी छोड़ देता हूँ तो बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, उनका बेटा है, उसको कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और उन्होंने यहाँ तक आशंका जताई कि सरकार के दबाव में ये भी हो सकता है कि उनके बेटे का कहीं एडमिशन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये परिस्थितियाँ है देश में। आप सोचिए कि अगर जो पत्रकार इस देश और समाज के लिए काम करता है, इतना रिस्क उठाता है, जी जी, और उसके ऊपर सरकार की भी तलवार लटकी रहती है, जी, ऐसे में समाज का क्या दायित्व बनता है? क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे, किसान थे, जी, उसने कहा कि मुझे पता है कि कल से मुझे भीख मांगना पड़ेगा, जी, लेकिन वहाँ पे मौजूद किसानों ने उत्साह में कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगना पड़ेगा। ये सारी बातें कही, लेकिन वो सार्वजनिक मंच पे कही गई। लेकिन आप ये कल्पना कीजिए कि अब रक्षित के अलावा कोई दूसरा पत्रकार अगर इस मनोदशा में होता है, वो इस्तीफा देना चाहता है और कुछ भी करना चाहता है, तो उसकी सुध समाज कैसे लेगा? वो तो सार्वजनिक हो गई बात, तो समाज उसके साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन जो पत्रकार घुट रहे हैं, ऑफिस के अंदर घुट घुट के मर रहे हैं, उनकी खोज खबर लेने के लिए क्या व्यवस्था होनी? देखिए श्रीकांत जी, मैंने बड़ी समीक्षा की है आज के हालात पे। जो लोग निर्भीक होकर इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि उन्हें कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा है। और मेरा तो कहना यहाँ तक है कि परिवार से भी आज की तारीख में उन लोगों को कोई बड़े स्तर पर सहयोग नहीं मिलता है। जैसे आज़ादी की लड़ाई में जो आज़ादी के दीवाने थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्हें देश में जो लोग हैं उनसे बड़ा सहयोग मिलता था। नहीं, मॉरल सहयोग भी नहीं मिल रहा। हाँ, जो आज जो परिस्थितियाँ जो आप देखिए, परिवार से ये भी नहीं कहा जाता है भैया तुम जो कर रहे हो करो, हम साथ हैं। मॉरल सहयोग भी नहीं मिल रहा है। आज जो परिस्थितियाँ हैं, देखिए आप, रक्षित सिंह वाले मामले में हम लोग कह रहे थे कि कुछ चैनल हैं जो देश समाज की आवाज़ उठाते हैं। रक्षित सिंह वाले मामले को किसी भी चैनल ने नहीं उठाया। यूट्यूब चैनलों को आप छोड़ दीजिए। ये हालात आज देश के हैं और मैं समाज की बात आपसे बोल ही रहा हूँ पहले से ही। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी मीडिया में ऐसे बहुत लोग हैं, मीडिया के लोग भी जो है, जो बड़े पत्रकार, वो लिखते हैं कि गोदी मीडिया। अरे भाई, वो लोग तो गोदी मीडिया, आप क्या हैं?
आप मुझे बताइए, एक उदाहरण मुझे बता दीजिए जिसने मीडिया में इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई हो, किसी मीडिया हाउस ने, चाहे वो छोटा बड़ा हो रहा हो या किसी बड़े पत्रकार ने उसे बुलाकर बोला हो, नहीं भाई आप लोग अच्छी आवाज़ उठा रहे, मेरे साथ आइए, काम कीजिए और मैं थोड़ा आपका आर्थिक सहयोग दूंगा। ये स्थिति आज देश में है। इन सबके बावजूद रक्षित जैसे लोग, मजीठिया वेज बोर्ड की आवाज़ उठाने वाले हमारे मीडिया साथी, ऐसे बहुत लोग हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और ये इतिहास रचना होता है। देखिए, जब ये इतिहास रचा जाएगा आज की तारीख में, मुझे लग रहा है जो आज़ादी की लड़ाई का माहौल था उससे भी बुरा माहौल ये है। यदि इन परिस्थितियों में जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं इस व्यवस्था के खिलाफ में, ये निश्चित रूप से इतिहास का हिस्सा बनेंगे। तो दो चीज़ें, आप या तो घुट घुट के ज़िंदगी जी लीजिए या स्वाभिमान के साथ में आवाज़ बुलंद करके आप अपना नाम रोशन कर लीजिए। ये आज दोनों चीज़ हैं आपके सामने। एक मैं उदाहरण आपका अपना ही देता हूँ श्रीकांत जी। आप अपना दौर याद कीजिए, जब जागरण में थे या मैं सहारा में था, ठीक है, रोजी रोटी चल रही थी, लेकिन आज जो हम अंदर से मजबूत हैं, क्या उस समय मजबूत थे? संघर्ष से आप बताइए, हम लोग जो अंदर से मजबूत थे, आज जो मजबूत है वो मजबूत नहीं थे। तो ऐसे ही जो आदमी अपनी आवाज़ बुलंद करता है अन्याय के खिलाफ, वो अंदर से बहुत मजबूत हो जाता है, और जो आदमी समझौते करता है वो अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो जो मीडिया हाउस में जो हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, वो जो तरह तरह के समझौते कर रहे हैं, वो अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। अब उन्हें निर्णय लेना है कि हम कमज़ोर होते होते दम तोड़ेंगे या इस व्यवस्था के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा के अंदर को मजबूत करके हम अपना नाम रोशन करेंगे या देश समाज के लिए काम करेंगे। ये निर्णय उन लोगों को लेना है। देखिए, जो संघर्ष करके बगावत करता है जी, तो आप जाहिर सी बात है कि आपने देखा है कि उसके लिए ऑप्शन में लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जी, बहुत सारे ऑप्शन निकल आए। जी, लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं जी, वो समाज की प्रवृत्तियों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखिए, गोदी मीडिया कहा जाता है, जी, 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 तो पता नहीं कहाँ से हम लोग भी यही सोचते हैं, गोदी मीडिया कहने पर, जी, समझ रहे हैं, जी, वो मीडिया मालिक को गाली नहीं पड़ती है, गाली उसमें वहाँ काम करने वाले को पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रक्षित के इस्तीफे से जी, ये बात निकल के सामने आई है कि जो वहाँ काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जी, बहुत ही मजबूरी में कर रहे हैं। जी, 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 और वो कहने का मतलब वो भी हमारे ही साथी जी। हैं, वो भी हमारे ही जैसे हैं। और अब ज़रूरत ये है कि उनके साथ सहानुभूति रखने की, क्योंकि जो भी हो रहा है वो सरकार के इशारे पर हो रहा है और मीडिया मालिकों के इशारे पे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब एक जो चर्चा का जो सार्थक पहलू है वो ये है कि ये मीडिया के बारे में समाज को बताया जाए, समाज को जागरूक किया जाए, क्योंकि मीडिया के लोग, खास तौर से जो पत्रकार हैं, जी, 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 वो अपने लिए काम नहीं करते हैं, वो समाज के लिए और लोगों के लिए काम करते हैं। जी, बिल्कुल। और उनके अंदर एक ऐसा नैतिक बल होता है जी, जिसकी वजह से ऐसा कर पाते हैं। लेकिन समाज में जो खुदगर्जी फैली हुई है, वो खुदगर्जी कैसे दूर हो, इस पर कुछ, जैसे अभी पिछली चर्चा में हमने कहा था जी, 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 कि जन सुनवाई कार्यक्रम होने चाहिए। जी, 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 तो रक्षित सिंह के मामले से ये बहुत ज़्यादा हम लोग सोच रहे थे कि ऐसी चीज़ें की जाए, लेकिन अब एक अर्जेंसी आ गई है। यानी अब एकदम से समझ लीजिए कि आपात स्थिति आ गई है कि ऐसी पता नहीं कितने लोग जन सुनवाई कार्यक्रम और जल्दी शुरू होना चाहिए। देखिए श्रीकांत जी, मैं आपसे बताऊं, मीडिया का मामला तो बड़ा गंभीर है, बड़ा मामला है। लेकिन मीडिया ही नहीं, हर क्षेत्र में जितने लोग जो है अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें मेरा मानना ये है कि समाज को आगे बढ़ के उन लोगों को सहयोग करना चाहिए। यदि देश और समाज की चिंता आप लोग करते हैं, देखिए हर आदमी नहीं लड़ता है, ये हमने देखा है, कुछ लोग ही लड़ते हैं। आज़ादी लड़ाई देख लीजिए आप, कोई भी बदलाव की आंदोलन देख लीजिए, कुछ लोग हैं जो लड़ते हैं। लेकिन जो लोग लड़ते हैं, हम लड़ नहीं सकते हैं। हम किसी रूप में भी लड़ने वाले लोगों को सहयोग कर सकते हैं। तो लोगों को, ऐसे लोगों को सहयोग करना चाहिए। यदि आप लोग सहयोग नहीं करेंगे इन परिस्थितियों में, देश में जो पूंजीवाद हावी हो रहा है, देश के जो गिने चुने 2-4 पूंजीपति देश में देखिए इस समय स्थिति दूसरी है। इसमें छोटा जो व्यापारी है, समझे, संपन्न जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि सबको फ़ायदा मिल रहा है। देश में जो मुश्किल से 10-5 लोग हैं जो शीर्षक पूंजीपति हैं, वो पूरा इस व्यवस्था का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मतलब पूरा का पूरा देश जो है उससे प्रभावित हो रहा है। तो इन सारे तबके के लोगों को मिलकर एक माहौल बनाना चाहिए। और जो देश में
जबरदस्ती का माहौल बनाया जा रहा है। जो मीडिया जबरदस्ती का एक माहौल बना रही है, सरकार ने बोल दिया, जैसे ये उदाहरण कल साबित हो चुका है। अब इसी उदाहरण से देख लीजिए कि मीडिया के पत्रकारों पे दबाव बना के आंदोलनों को, व्यवस्था को और कितने तंत्रों को प्रभावित किया गया होगा, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। तो ये जो माहौल है, ये माहौल तभी बदलाव होगा इसमें, ये समाज के लोग बीच में से उठ के आएंगे और वो लड़ने वाले लोगों को, चाहे वो मीडिया किसी भी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, किसी भी क्षेत्र के लोग, उन लोगों को सहयोग करेंगे, उनकी सराहना करेंगे। और विशेष रूप से जो लड़ने वाले लोग हैं, उनके परिवार वाले लोग, मैंने ये बहुत करीब से महसूस किया है, जो लड़ने वाले लोग हैं उनके परिवार वाले भी इसकी हिम्मत के, इस जज्बे की, इसकी कुर्बानी के, उनके उस बलिदान को वो भी नहीं महसूस कर पा रहे। देखिए, इसी समाज का एक तबका है, मेरी समझ नहीं आ रहा है जी, उस तबके के बारे में हम लोग बार बार चर्चा करते हैं। जी जी जी, समझ में नहीं आता उसको फ़ायदा क्या होता है जी। और मेरी बात हुई है कुछ ऐसे लोगों से, उनसे बात इसीलिए करता हूँ कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। जी, एक तबका ऐसा है कि किसी भी क्रांति को, किसी भी आंदोलन को डाइल्यूट करने लगते हैं। बिल्कुल। अभी एक सज्जन है, नाम नहीं लूँगा, जी 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 हमारे मित्र हैं, बुरा मान जाएंगे, जी, उनसे मैंने चर्चा की तो वो ये साबित करने में लग गए कि 12 लाख रुपए सालाना का पैकेज साधारण नौकरी है और ये है वो है, कोई बड़ा त्याग नहीं है कोई। हमने उनसे कहा कि भाई जीवन यापन तो चल रहा था, और ये बिल्कुल। और अगर किसी ने अपने, अभी पता नहीं कि उसका कल जीवन यापन कैसे चलेगा, अगर ऐसे में कोई फैसला करता है तो इसको, ऐसे लोगों को समझ में आता है कि डाइल्यूट क्यों करने में लग जाते हैं कि कोई बड़ा त्याग नहीं है। हमने कहा कि 12 लाख रुपया शायद सालाना आपने ज़िंदगी में कभी नहीं पाया होगा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं साधारण नौकरी है, मामूली नौकरी है, तो आपकी सोच पर मुझे देखिए, इस मामले को मैंने बड़ी गंभीरता से सोचा है। ठीक है, बात 12 लाख के पैकेज की नहीं है, बात नौकरी छोड़ने की भी नहीं है। बात यह है कि सरकार के दबाव में मीडिया के मालिकान उनसे वो काम करा रहे हैं जो उन्हें नहीं करना है। मतलब रुख दूसरा है, दिखानी चाहिए सच्चाई, उनसे गलत काम दिखा रहे हैं। असली चीज़ ये है, मतलब उस आदमी ने एक तरह से गलत बात का विरोध किया है, अन्याय का विरोध किया है, और वो जिससे समाज प्रभावित होता है। देखिए, मीडिया में जो आप दिखाते हैं ना, उससे पूरा समाज प्रभावित होता है। पूरा समाज सोचता नहीं फला एबीपी जो है चैनल, विश्वसनीय चैनल है, वो लोग कहते हैं एबीपी ने दिखाया, इसका मतलब ये महापंचायत फ्लॉप होगी। आप ये समझ लीजिए, मीडिया जो है कितना प्रभावित कर रहा है देश समाज को, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। भाई आम आदमी, हम लोग भी चर्चा मीडिया को लेकर ही करते हैं, तो जो दिखाना कुछ चाहिए दिखा कुछ रहे, उसका उस आदमी ने विरोध किया, इसलिए हमने उसकी रक्षित से सराहना करते हैं। इसी समाज की ओर से रक्षित से ये भी सवाल पूछा गया था। जी जी, और उसी रूप में जैसे टिकैत के लिए सवाल उठाए जाते हैं, राकेश टिकैत के लिए जिस तरह सवाल, जो भी क्रांतिकारी होता है और आंदोलन की ओर आगे बढ़ता है, उससे ये सवाल पूछे जाते हैं। रक्षित से भी ये सवाल पूछे गए, और बिल्कुल लिटरली उसी वे में कि नेतागिरी करोगे, विधायक बनोगे, इस तरह के सवाल पूछे गए। और रक्षित ने उसको अलग से वीडियो जारी करके उसका कहा है कि मैंने एबीपी न्यूज़ में और राजस्थान पत्रिका में और जहाँ जहाँ मैंने 10-15 साल इस मीडिया को दिया है, तो मैं सिवाय पत्रकारिता के और कोई काम नहीं जानता हूँ, और उसके अलावा मैं दूसरा कोई काम करने वाला नहीं हूँ। लेकिन जो कोई क्रांतिकारी कदम उठाता है तो उसको अदरवाइज वे में ले लेते हैं, कि जैसे केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन गए, उस उदाहरण को लेकर के सोचते हैं कि ये आदमी किसी महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर के चर्चा में आने के लिए तो नौकरी में ये माहौल है। आप नौकरी में अपनी बात रखिए, आप सैलरी की बात रख लीजिए, आप प्रमोशन की बात रख लीजिए, या आपके साथ कोई अन्याय दूसरा हो रहा है उसकी बात रख दीजिए। सीधा मैनेजमेंट बोलता है कि नेतागिरी कर रहे हो क्या? मतलब आज की तारीख में यदि आप अन्याय का विरोध कर रहे हैं तो सीधा सीधा रटा शब्द एक आदमी के पास होता है, यार आप तो नेतागिरी कर रहे हो। ठीक है ना? हमने तो सारा में बोला यार, सारा में जब 6-7 महीने तो सैलरी नहीं मिली, हमने आंदोलन किया, आपको सारी जानकारी है। ऐसे बोला जाता है कि जिसे नेतागिरी अपराध हो। और मैं बता रहा हूँ आपसे, उदाहरण दे रहा हूँ आपसे, जब सारा में सुब्रत राय जो है चेयरमैन सारा के, वो तिहाड़ जेल में बंद थे, हमारा 12 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिला उसमें से, तो जाते ही उन्होंने यही बोला कि भाई नेतागिरी मत करो, नेता तो एक है सारा में, वो मैं हूँ। मतलब एक पैटर्न देखिए, मालिक भी क्या बोल रहा है। हमने बोला 20-25 साल से सारे लोग सारा में काम कर रहे हैं, आज से पहले तो आवाज़ नहीं उठी, 6-7 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी तो आवाज़ नहीं उठी क्या? लेकिन चेयरमैन के उनके ये कहने पर जब सारा में मैं बोला आगे, हम लोगों ने टेंट काट दिया सारा में परिसर में, मैंने ये चीज़ बोली
यदि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना नेतागिरी है तो आज से हम नेता है। अरे नेता कोई गाली थोड़ी है, नेता मतलब नेतृत्व करना होता है। अच्छा, नहीं, आपने ये बात बहुत पहले ही बताई थी और उसी बात से मेरा ध्यान एक दूसरी तरफ जा रहा है कि क्या नेतागिरी कॉरपोरेट्स के अहाते में शिफ्ट हो रही है क्या? क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं देश के, जब वो उसके प्रभाव में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारी ये नेतागिरी कॉरपोरेट्स के यहाँ शिफ्ट हो रही है? अरे भाई, आप क्या समझ रहे हो? पहले किसी समय में जो है पूंजीपति फंडिंग करते थे और पूंजीपति नेता हो गए हैं। आप क्या सोच रहे हो? आज जो सरकार जितने तंत्र चल रहे हैं, सरकार जो चल रही है, जिसके पूंजीपति वो भले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन सारे चुनाव को वो कंट्रोल कर रहे हैं। को कारपोरेट घरानों ने कब्जा रखा है। आप क्या सोच रहे हैं? सब कुछ जितना भी हो रहा है वो कारपोरेट घरानों के इशारे पे हो रहा है। ये जो नए किसान कानून बने, किसके इशारे पे बने? कारपोरेट घराने के इशारे पे बने हैं। ये जो आपके श्रम कानून में संशोधन हुआ है, किसके इशारे पे हुआ है? कारपोरेट घराने के इशारे पे संशोधन हुआ है। लेकिन अब स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है। अब गिने चुने दो कारपोरेट घरानों का नाम आ रहा है देश में। पूरी सरकार जो है सब कुछ देश उन्हें बेचने में लगी हुई है। ये स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है। चरण जी, ये जो मुद्दा है ये इतना बड़ा है कि हम लोग एक चर्चा में इसको नहीं समेट सकते हैं। जी। और इसके लिए हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे कि बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पे डिस्कस करना है, उसमें जागरूकता लानी है समाज में, और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे क्योंकि बड़ी भयावह स्थिति है। जी बिल्कुल। तो आज हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहते हैं और ये हमारी चर्चा आगे चलती रहेगी और हम ये चर्चा समाज के दूसरे तबकों से भी करेंगे कि हर तबके की क्या क्या समस्या है और वो किस तरीके से कॉर्पोरेट से वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। जब तक इस चर्चा को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तब तक कोई गहराई तक जागरूकता नहीं आ पाएगी। तो हम इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप देखते रहें इन्फो पोस्ट। नमस्कार।